दोस्तों, इंदौर मिसिंग कपल के बारे में जो केस है इसमें तमाम जो है आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें रोज़ एक नई नई पहेली जुड़ती जा रही है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जो कि राजा रघुवंशी के परिवार के या फिर सोनम रघुवंशी के परिवार के अलावा पूरे देश के मन में है, पूरे देश की जनता के मन में है, जिनका जवाब नहीं मिल रहा है। और पहेलियाँ और भी उलझती जा रही हैं। जब से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है तब से कुछ सवाल और भी गहराते गए हैं, जिनका जवाब अभी भी नहीं मिला है। और सोनम रघुवंशी को लेके तो तमाम आशंकाएं की जा रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, कई पॉइंट हैं जो सवाल पैदा हो रहे हैं सबके मन में। तो पहला है कि सोनम का अपहरण एक महिला ने किया। महिला का इसलिए नाम आ रहा है कि बहुत सारे लोग एक महिला होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर तस्करी का मामला है तो निश्चित तौर पे इन मामलों में अगर महिला इन्वॉल्व रहती है, महिलाएं अच्छे तरीके से महिलाओं को मोटिवेट कर लेती हैं और उनको कहीं न कहीं इन धंधों में भी ढकेलती हैं, और कहीं न कहीं गैंग जो होते हैं उनके साथ महिलाएं शामिल होती हैं, तो ईजी जो है वो शिकार को निशाना बना लेती हैं। ईजी सबको अपना, महिलाओं को अपना शिकार भी महिलाएं बना लेती हैं। तो ये महिला शामिल होने की बात आ रही है कि एक महिला भी इसमें शामिल हो सकती है। साजिश में लोकल लोगों का हाथ। दोस्तों, इस साजिश में लोकल लोगों के हाथ की भी बात की जा रही है कि अगर इतनी बड़ी वारदात हुई, इतनी बड़ी साजिश है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे लोकल लोगों का सपोर्ट है। चाहे जो भी गैंग एक्टिव हो, उनमें से कहीं न कहीं लोकल लोग भी जुड़े हैं या फिर लोकल लोगों से सपोर्ट भी लिया गया है। और ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो निश्चित तौर पे लोकल लोगों का बिना सपोर्ट मिले ये चीज़ें नहीं हो सकती। क्योंकि पहलगाम हमला भी आपने देखा था, तो पहलगाम हमले में भी तमाम लोकल लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ पुलिस ने की। तो कहीं न कहीं लोकल लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होती हैं तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए राजा रघुवंशी के भाई ने भी तमाम ये बातें कही है, और कहीं न कहीं पुलिस पे सवाल भी उठाया है कि अगर लोकल लोगों का सपोर्ट है इस पे, और इतना बड़ा मामला है, बिना सपोर्ट के हो नहीं सकता, तो पुलिस लोकल लोगों से सख्ती से पूछताछ नहीं अभी तक की है, ना तो कर रही है, जिससे कि कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये उन्होंने एक तरीके से एलिगेशंस भी लगाया है। और दूसरी बात, सोनम को क्या तस्करों ने बेच दिया? तो बहुत सारी बातें ये भी आ रही हैं कि जो महिला तस्करी का मामला है, क्या वाक़ई में सोनम की तस्करी कर दी गई है और बेच दिया गया है सोनम को? और एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या सोनम को तस्करी करके बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है? क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो है कि वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो कपल्स घूमने जाते हैं वहाँ पे जो पुरुष होते हैं उनको ऐसे गैंग वाले अक्सर करके उनको मार के और फिर महिलाओं को जो है कि वो किडनैप करते हैं, अपहरण उनका करते हैं और बांग्लादेश ले जाके अलग अलग गलत धंधों में उनको बेच देते हैं, गलत जगहों पे रख देते हैं, और उनसे जो है उनको कुछ पैसा मिलता है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसी साजिश का एक हिस्सा सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हुए हों। इसके अलावा दोस्तों, ये कह सकते हैं कि आप सोनम रघुवंशी अभी तक ज़िंदा है या नहीं है? सवाल तो ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यही सवाल एक है जो कि सबसे बड़ा है। क्योंकि सोनम रघुवंशी की अगर तलाश पूरी होती है, अब मिलती है सोनम रघुवंशी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। क्योंकि सोनम रघुवंशी का अभी तक कुछ पता नहीं है। और दोस्तों, बता दें कि बहुत सारी पहेलियाँ और भी हैं इसमें। जैसे कि जब से राजा की डेड बॉडी मिली है उसके बाद से सवाल और भी बढ़ गए हैं। क्योंकि डेड बॉडी जो है जहाँ पे इन लोगों का रुकना था, जो जहाँ पे रुके थे, वहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। और बॉडी जहाँ मिली है वहाँ से बताया जा रहा है 25 किलोमीटर दूर स्कूटी मिली है। तो कहीं न कहीं स्कूटी और बॉडी मिलने के बाद और भी कई सवाल पैदा हो गए हैं। और दूसरी बात कि उनके तीनों के तीनों मोबाइल जो है स्विच ऑफ हैं तभी से, जब से कि सोनम रघुवंशी ने अपनी सास से बात की थी 1:15 या 1:30 बजे के आसपास, और 2 बजे के आसपास तीनों के तीनों मोबाइल सबके बंद हो गए। तो ये सबसे सस्पेंस वाले जो है कि सवाल हैं। क्योंकि मोबाइल का एक साथ तीनों बंद होना, और बॉडी का लगभग जहाँ पे रुके थे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर, और स्कूटी का वहाँ से 25 किलोमीटर दूर बरामद होना, ये सारे कहीं न कहीं ऐसे सवाल हैं जो कि इस पहेली को और भी उलझा के रख दे रहे हैं। और उसके बाद सोनम का लापता होना, और राजा के हाथ से या फिर गले से या फिर अंगूठी जो पहनी थी हाथ में वो गायब होना, कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और कहीं न कहीं लूट मार की तरफ भी इशारा कर रहा है।
तो बहुत सारे चीज़ें हैं और राजा के बॉडी के पास में एक हथियार जो कि नया-नया खरीदा हुआ मिला है, जिससे कि पेड़ काटा जाता है या फिर और चीज़ें काटी जाती हैं धारदार, उसका मिलना, वहाँ पे रेनकोट का मिलना और बैग का कहीं दूर मिलना, होटल जहाँ जहाँ पे लोग रह रहे थे वहाँ से कुछ दूर पे बैग का लावारिस मिलना। तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उलझती ही जा रही हैं, जैसे कोई पहेली सुलझना चाहिए लेकिन इस समय उलझती जा रही है और अभी तक आप कह सकते हैं कि घरवालों के सवाल जायज़ भी हैं। परिवार वालों ने जो भी एलिगेशंस जो लगा रहे हैं वो निश्चित तौर पे जायज़ इसलिए हैं क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं और उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं है। उनके परिवार का कोई व्यक्ति चला गया है लेकिन वो किस वजह से उसकी डेड बॉडी मिली है, आखिर क्या उसके साथ फाउल प्ले हुआ है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। यहाँ तक कि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई असली क्या है और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा कब मिलेगी या मिलनी ही चाहिए। मतलब बहुत सारे सवाल हैं। आप कह सकते हैं कि तरह-तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी के घर पे यहाँ तक कि उनकी फ़ोटो दरवाजे पे उल्टी लटकाई गई है किसी के कहने पे या जोशी के कहने पे ताकि वो वापसी उनकी हो सके। तो तमाम अपने तरीके से लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास तो यहाँ पे एजेंसियों को करना है। हालाँकि एसआईटी गठित की गई है, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई या फिर इन जो परिवार के लोग हैं, वो सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं और उनको लगता है कि सीबीआई जाँच अगर नहीं होगी, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएँगी। हालाँकि देखना है, एसआईटी गठित है, आगे क्या खुलासे होते हैं, सभी को इंतज़ार है उस चीज़ का और आई होप कि सोनम ज़िंदा हो और सही सलामत वापस आए ताकि बहुत सारी जो पहेलियाँ और भी हैं इसके केस के पीछे की जो सच्चाई है वो खुल के सबके सामने आ सके और अगर ऐसा कुछ होता है वहाँ पे उस जगहों पे तो कम से कम उन चीज़ों का समय रहते खात्मा भी हो सके ताकि ऐसी घटना फिर फ्यूचर में ना हो। फिलहाल अगली अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।